दलित कलेक्टर ने बाबा साहब को लेकर दिया ऐसा बयान, सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। देश में सबसे कठिन परीक्षाओं में शुमार यूपीएससी, जिसके बाद आप काबिल हो जाते हैं एक जिले को संभालने के लिए। यूपीएससी की परीक्षा में प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप काबिल बनते हैं कि आप एक जिले को संभाल सके। और ऐसी परीक्षा को 2015 में तकरीबन 1063 मार्क लेकर, अंक लेकर पूरे देश में सबसे पहला अव्वल नंबर लाने का काम किया गया था टीना डाबिन के जरिए। ये नाम आप बिल्कुल नहीं भूले होंगे। यूपीएससी में बतौर महिला के तौर पर पहला स्थान लाने वाली दलित छात्रा टीना डाबी ने जो कि ऐतिहासिक काम करके दिखाया, जो कि आज तमाम बहुजन समाज के लिए एक प्रेरणा है। टीना डाबी ने जिस तरीके से इस परीक्षा को यूपीएससी को पास करने का काम किया, उसके बाद अपने तमाम कामों को लेकर वो लगातार सुर्खियों में है। और ऐसे में अब टीना डाबी का एक ऐसा वीडियो जो कि दलित समाज से आती है, राजस्थान के जैसलमेर में इस वक्त वो बतौर कलेक्टर काम कर रही है, और ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर उनका जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर टीना डाबी ने बाबा साहब को लेकर तमाम वो बातें कह डाली जो कि अब सुर्खियां बन चुकी है और सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को सबसे पहले मैं आपके साथ में साझा करना चाहूंगा, उसके बाद इस पूरे के पूरे बातचीत को लेकर, इस वीडियो को लेकर हम चर्चा करेंगे। जो सबसे पहले ये वीडियो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ, ये वीडियो आप इसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहेब का है। और जैसा कि एमएलए साहब भी बता के गए कि बाबा साहेब नहीं होते तो आज आपके सामने दलित महिला कलेक्टर भी नहीं होती, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। और वही बात है कि क्योंकि वे थे इसलिए आज हम सब यहाँ हैं, और ये हम कभी भूल नहीं सकते। तो क्योंकि पहले ही बहुत बातें करी, उसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहेब का है। और जैसा कि एमएलए साहब भी बता के गए कि बाबा साहेब नहीं होते तो आज आपके सामने दलित महिला कलेक्टर भी नहीं होती, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। और वही बात है कि क्योंकि वे थे इसलिए आज हम सब यहाँ हैं, और ये हम कभी भूल नहीं सकते। तो क्योंकि पहले ही बहुत बातें करी। तो जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, जैसलमेर की कलेक्टर दलित समाज से आने वाली टीना डाबी ने बाबा साहब को लेकर एक कार्यक्रम के दौरान जो कुछ बातें कही। आज 8 मार्च है, जागतिक महिला दिवस पूरे देश और दुनिया में मनाया जा रहा है, जहां पर बाबा साहब ने जिस तरीके से महिलाओं के मान सम्मान को लेकर भारतीय संविधान में तमाम जो चीजें की है, हिंदू कोड बिल से लेकर तो तमाम ऐतिहासिक चीजें बाबा साहब के जरिए एक पहल के तौर पर लाने का काम उन्होंने किया। भारतीय संविधान के माध्यम से आसानी से इस देश में मतदान करने का अधिकार महिलाओं को देने का काम किया गया। आप पूरे दुनिया में देखेंगे तो महिलाओं को जो वोट का अधिकार है वो आसानी से नहीं मिला, लेकिन भारत में तमाम महिलाओं को बहुत आसानी से उनके अधिकार, तमाम उनके जो स्वतंत्रता है, जो आजादी, वो उनके मिल पाई है। इतना ही नहीं तो दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, धार्मिक अल्पसंख्याक हो, तमाम लोगों को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर तमाम तरह के सामाजिक इसने समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, इन तमाम तत्वों को भारतीय संविधान में लाने का काम बाबा साहब ने किया, और उसी को याद करने का काम टीना डाबी इनके जरिए किया गया है। और वीडियो इनका सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है कि आप समझ पा रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अगर आप एक मुझे बतौर कलेक्टर, दलित कलेक्टर अगर देख पा रहे हैं तो ये बाबा साहब की बदौलत है। इस देश में और दुनिया के ऐसे उच्चतम यूनिवर्सिटीज में बाबा साहब ने जो शिक्षा ग्रहण की, जिसके कारण उन्होंने भारतीय संविधान लिखा, तमाम तरह की चीजें देश के अंदर में संभव हो पाई। बाबा साहब ने इस देश के अंदर में जो आरबीआई आज हम देख रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ प्रूफ भी जो किताब लिखी, और उसी के तर्ज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस देश के अंदर में खड़ा होता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि बाबा साहब ने इस देश के अंदर में क्या कुछ नहीं करके दिखाया, जिसके कारण आज देश में वास्तविकता जिस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि बाबा साहब के इस आंदोलन के बदौलत आज टीना डाबी जैसे कई महिलाएं हैं,
कई लोग हैं जो कि अपने तमाम उच्चतम बड़े पदों पर कहने के नजर आ रहे हैं और उसी बात को दोहराने का काम और कृतज्ञता बाबा साहब के प्रति व्यक्त करने का काम तीना दाबीन के जरिए किया गया है। अब ये आपको बात मैं समझाना यही चाह रहा हूं कि अब जिस तरीके से पूरे देश के अंदर में बाबा साहब को लेकर और बाबा साहब के दिए गए भारतीय संविधान के बदौलत आज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और दलित आदिवासी तमाम तरीके के लोगों की जिंदगी में जो बड़ा परिवर्तन हो पाया है और यही परिवर्तन है जो भारतीय संविधान के बदौलत हम देख पा रहे हैं कि भारतीय संविधान ये कहता है कि जो इस देश का प्रत्येक नागरिक है उसके जीवन जीने के तरीके में कहे या फिर उसके रोजमर्रा के जीवन में बड़ा बदलाव होना चाहिए और बदलाव के साथ साथ उसके लिविंग स्टैंडर्ड में भी ये परिवर्तन आना चाहिए। ये बात भारतीय संविधान के माध्यम से कही जाती है और इसके आधार पर जो अपने अधिकारों को लेकर जो समाज जागरूक हो जाता है वो तीना दाबी जैसे ऐसे बड़े पदों पर पहुंच जाता है और आज देश में वही वास्तविकता है जिसको दोहराने का काम तीना दाबी इनके वीडियो के माध्यम से उन्होंने साझा किया है। तो इस पूरी की पूरी बातचीत को लेकर और तीना दाबी ने जो बाबा साहब को लेकर तमाम जो बातें कही है इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।